तो अभी हम बात करेंगे कि आपकी लिस्ट को आप टेबल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो उससे पहले क्वेश्चन ये आना चाहिए, लिस्ट को टेबल में कन्वर्ट क्यों करना है, इसकी क्या जरूरत है। तो पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अभी मुझे फाइंड करना है कि कितने रिकॉर्ड हैं। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एम्प्लॉय आईडी में मुझे कुछ 53 रिकॉर्ड दिख रहे हैं। तो आपको पता है इसके लिए हम काउंट फंक्शन यूज कर सकते हैं। काउंट फंक्शन यूज करेंगे और हम ये पर्टिकुलर डेटा को, अभी देखो यहाँ पे 53 रिकॉर्ड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे सम भी करनी है यहाँ पे, तो F कॉलम में फोन एक्सटेंशन है, तो मुझे फोन एक्सटेंशन की सम करनी है। तो मैं सिंपल अल्ट इक्वल टू कर देता हूँ, तो ये सम हो जाएगी। अभी मैं इसके ऊपर फिल्टर अप्लाई कर देता हूँ, सिंपल शॉर्टकट अल्ट 80। और अभी मान लो कि मुझे ओनली डिपार्टमेंट पर इसके ऊपर फिल्टरिंग करनी है, जैसे कि मुझे ओनली AC इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ही जो रिकॉर्ड है, जो एम्प्लॉय है वो ही देखना है। तो मैं सिंपल इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ फिल्टर और ओके प्रेस कर देता हूँ। तो जैसे मैं ओके प्रेस कर देता हूँ तो जो मैंने सम की थी और जो मैंने टोटल लिखी थी वो यहाँ पे दिख नहीं रही, राइट, तो चली गई है। तो अगर मुझे देखना है तो मुझे यहाँ पे जो डेटा है उसको अनहाइड करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कुछ डेटा है, उसको मैं अनहाइड करता हूँ। तो अभी आप देखोगे तो देखो ये जो 53 काउंट है वो अनहाइड हुआ था, इसलिए हमें दिख नहीं रहा था। उसके बाद ये जो रिकॉर्ड है वो सही नहीं है, क्योंकि ये 53 रिकॉर्ड नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो सम है ये भी प्रॉपरली नहीं है। इसलिए अगर आपको फिल्टर अप्लाई करना है या फिर कुछ ऑपरेशन करने हैं आपके डेटा के ऊपर और उसके अकॉर्डिंग आप चाहते हो कि जो ग्रैंड टोटल है या फिर जो भी ऑपरेशन है वो अपने आप अपडेट हो, तो इसी केस में आपकी लिस्ट को आप टेबल में कन्वर्ट करो, ये बेटर है। और टेबल से क्या होता है, आप टेबल से एक्सेल में कुछ ऑलरेडी कस्टमाइज टेबल है जो आपकी लिस्ट को और ब्यूटीफाई कर लेते हैं। पहले मैं इस पर्टिकुलर रो को जो हमने काउंट और सम करने के लिए यूज़ किया उसको मैं डिलीट कर देता हूँ और जो फिल्टर है उसको हटा देते हैं, अल्ट C। अभी टेबल ऐड करने के लिए आपको सिंपल आपके लिस्ट में कहाँ पर भी आप कोई भी एक सेल एक्टिव होनी चाहिए, उसके बाद सिंपल कंट्रोल T प्रेस करो। जैसे आप कंट्रोल T प्रेस करते हो वैसे ही क्रिएट टेबल का ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पे एक चेक बॉक्स है जो आपको पूछ रहा है माई टेबल एज हेडर। यस, हमारी जो लिस्ट है उसमें हेडर है, तो मैं इसको चेक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो जैसे मैं ओके कर देता हूँ वैसे ही आपकी लिस्ट टेबल में कन्वर्ट हो जाएगी और उसको फॉर्मेटिंग भी अपने आप अप्लाई हुआ है। और टैब में आप देखोगे तो टेबल डिज़ाइन का और एक टैब एक्टिव हो चुका है। अगर आपको स्टाइलिंग पसंद नहीं है तो आप आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे जाके स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मुझे एक पर्टिकुलर स्टाइलिंग पसंद है तो मैं इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ, तो ये स्टाइल अप्लाई हो चुकी है। उसके बाद जो हमारा मेन क्वेश्चन था या फिर मेन प्रॉब्लम था कि मुझे काउंट फाइंड करना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आप टेबल में जाओ, देखो आपका टेबल के अंदर है तो टेबल डिज़ाइन एक्टिव हो जाएगा। अगर आप टेबल के बाहर आ जाते हो तो टेबल डिज़ाइन टैब चला जाएगा। तो अगर आपको टेबल पे कुछ ऑपरेशन करने हैं तो कोई तो एक सेल आपके टेबल में एक्टिव होनी चाहिए। तो मैं सिंपल एक पर्टिकुलर सेल पे क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद टेबल डिज़ाइन टैब पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे टेबल स्टाइल ऑप्शन में आपको टोटल रो का एक ऑप्शन दिखेगा, आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देते हो। तो जैसे आप टोटल रो को चेक कर देते हो वैसे ही आपकी टोटल रो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। जिससे कि ये अपने आप उसने काउंट कर दिया है कि 53 रिकॉर्ड है, ठीक है। वैसे ही अगर मुझे फ़ोन एक्सटेंशन को सम करना है तो मैं जैसे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन मिल जाएगा और मैं यहाँ पे सम ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, तो अपने आप को इन सब की सम कर देगा। अभी अगर मैं डिपार्टमेंट पे फिल्टर अप्लाई कर देता हूँ, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, मैं सिंपल AC पे फिल्टर अप्लाई कर देता हूँ, ओके प्रेस कर देता हूँ। तो आप देखोगे कि अपने आप उसने सम अपडेट की है जो कि 908 और रिकॉर्ड का काउंट भी उसने चेंज किया है। वैसे ही आप हर एक कॉलम में अलग अलग ऑपरेशन, टोटल ऑपरेशन कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं फिर से एक बार फिल्टर हटा देता हूँ अल्ट AC प्रेस करके। उसका और एक प्लस पॉइंट है कि अगर आपको आपका जो डेटा है उसमें और डेटा ऐड करना है तो आप किस तरह से कर सकते हो। तो अगर आप देखोगे टोटल में यहाँ पे नीचे एक सिंपल स्मॉल एरो है, अगर आप इसको ड्रैग कर देते हो कुछ इस तरह से तो आप और डेटा ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कुछ रैंडम डेटा ऐड कर देता हूँ कुछ इस तरह से, तो आप देखोगे और यहाँ पे डेटा ऐड कर देते हैं, तो अपने आप आपका जो डेटा है वो अपडेट हो चुका है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।